हेलो एवरीवन। आपने एक कोर्स के बारे में सुना होगा, पर उसकी डिटेल्स आज आप मेरे से जानेंगे। यस, CMA। ये कोर्स हम करते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये कोर्स आज के दिन सारे स्टूडेंट्स के जुबा पर है, बिकॉज ये कोर्स आपको दिला रहा है बहुत अच्छी सैलरी। अगर आप जॉब सेक्टर में जाते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी है, आप चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप यहां देखोगे जो एवरेज सैलरी एक फ्रेशर को मिलता है सीएमए फाइनल क्लियर करने के बाद 10 से 12 लाख एक एवरेज सीएमए स्टूडेंट को मिल रहा है। बिल्कुल सही। आप देश में बहुत शॉर्टेज है कॉस्ट अकाउंटेंट्स की। हाल ही में न्यूज़पेपर्स में भी आज दिखा गया था कि 1.5 लाख कॉस्ट अकाउंटेंट्स हमें डिमांड में चाहिए और वो डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा है अभी इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इकोनॉमी में अपना एक रोल कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, बिकॉज जहां डिमांड है वहां पे लोग भी ऑफ कोर्स उसमें योगदान देने आते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्स कॉमन है, अरे कॉमन है, सबके जुबा पर इस कोर्स का नाम है, बिकॉज इसकी डिमांड बहुत तीव्रता से बढ़ती जा रही है, स्पेशली लास्ट 3-4 इयर्स में। पैंडेमिक के दौरान भी बढ़ रहा है। 2021 में प्लेसमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे सीएमए इंस्टीट्यूट के साइट पर आज 2-3 सालों से 21, 2019 यहां पर मतलब फ्रेशर्स की प्लेसमेंट हुई है। जो हाईएस्ट सैलरी की अगर मैं बात करूं फ्रेशर्स के लिए 22 लाख, 21 लाख, 19 लाख, यानी पैंडेमिक के दौरान भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। सर ऐसा क्या कारण है? इसका यह कारण है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी जो लेके आ रही है कई सालों से, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में बहुत बढ़ते जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां बढ़ रहा है वहां सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉस्ट प्लानिंग, किस तरह ऑपरेशंस में और कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाया जाए, उनको वो एक्सपीरियंस होता है। वो आपके कंपनी में ये अलग टाइप का एक एडवाइजरी रोल मैनेजमेंट लेवल पर कर रहे हैं। इसीलिए तो देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में टॉप लेवल सीईओज बन जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो बिकॉज ऑफ दीज न्यू पॉलिसीज एंड ओवरऑल चेंजेस इन द नेशनल एनवायरनमेंट एंड द ग्लोबल एनवायरनमेंट, रोल सीएमए का बढ़ रहा है। बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन परक्यूजिट्स लोग पा रहे हैं और जेन्युइनली जिस लेवल से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, इन्होंने अपने स्टडी मटेरियल को चेंज किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनके चेंज हुए हैं ताकि आपको एकदम वेल इक्विप्ड बना के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भेजा जाए। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड यू कैन इजीली अर्न लॉट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड देयर विल बी ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ इन योर सैलरी पैकेज। तो अब आइए हम जानते हैं सीएमए कोर्स के अलग 3 लेवल्स के बारे में। सीएमए कोर्स के बारे में, इस कोर्स के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा इजी है। जेन्युइनली मैं आपको सिर्फ सपनों की और हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। इसके फाउंडेशन लेवल में तो 100 मार्क्स एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंटर एंड फाइनल में भी एमसीक्यू, फिल अप द ब्लैंक्स का कॉम्पोजिशन, जो मतलब समझ रहे हैं आप, जिसमें फुल मार्क्स मिल सकता है, वो 20+20, multiple choice 20 at almost at all types of levels and all types of papers in inter and final। फाउंडेशन तो पूरा 100 है। तो आप देखोगे इतना ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है, मतलब ये फॉरेन एग्जाम्स की तरह कर दिया गया है कि आप अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप उन आंसर्स को राइट करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को राइट अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी वो पुराने जमाने में सिर्फ जो बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जहां रटा हुआ बुद्धि काम आता था, वैसा नहीं है। ये कोर्स समझदारी पर निर्भर कर रहा है और आप सब समझदार हैं, आप आराम से इस कोर्स को तैयारी करके तीनों लेवल्स क्लियर कर सकते हैं। तो सीएमए फाउंडेशन जो पहला एग्जाम होता है आपका, जैसे मैंने बताया था, सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स आप देकर सीएमए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट एंट्री रूट। सो व्हाट इज दिस? आपको फाउंडेशन देने की दरकार नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन आपका हो गया है कोई भी स्ट्रीम से, सही सुना, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, साइंस ग्रेजुएट हो, तो भी आप सीएमए इंटर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो बिना इंटर के एग्जाम। इसमें कुछ कुछ एक्सक्लूडेड होता है, जैसा आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, कुछ कुछ कोर्स इसमें से एक्सक्लूडेड है, कुछ कुछ ग्रेजुएशन कोर्स एक्सक्लूडेड है, पर साइंस वाला भी कर सकता है। उसके अलावा एक और गुड न्यूज है, अगर आप सीएस का फाउंडेशन एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको सीएमए इंटर नहीं देना है। एक और गुड न्यूज, अगर आप सीए इंटर के क्लियरेंस हो गया है, सीए इंटर आपका क्लियर हो गया है, तो भी सीएमए फाउंडेशन नहीं देना है आपको। और एक इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो और उसके सेकेंड ईयर में हो एंड अदर पैरामीटर्स आर गिवन, सीएमए कोर्स का दरवाजा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुला है।
यानी आप डायरेक्ट रूट एंट्री जिसको हम लोग बोलते थे ग्रेजुएशन, पर यहां पर इन्होंने बहुत अच्छा चीज किया है, ग्रेजुएशन के अलावा और कई तरीके से यहां पर आपके लिए तरक्की का द्वार खोल दिया है। और ग्रेजुएशन में कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया यहां नहीं है सर। होता था ना वो सीए के कोर्स में, आपने सुना होगा, वो मेरी वीडियो अलग है, आप देख सकते हैं। तो आपको पहले पता चल गया कि कोर्स एंटर करने के दो रास्ते हैं, या तो फाउंडेशन फिर इंटर फिर फाइनल, और एक अच्छा रास्ता इंटर एंड फाइनल भी, अगर आपने पहले नहीं करने का सोचा था सीएमए, पर अभी मार्केट में सीएमए की ग्रोथ को देखकर आप भी अब सही दिशा में अगर जाना चाहते हैं तो वो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, फाउंडेशन में क्या है सर? फाउंडेशन में 400 मार्क्स एमसीक्यू, 4 पेपर्स हैं, चारों के चारों एमसीक्यूज, 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% एग्रीगेट। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना पढ़ना छोड़ देंगे। सुनने में आया था कि फाउंडेशन के रिजल्ट्स 75%, 80% रिजल्ट्स हुआ था फाउंडेशन में। तो इट वाज फैंटास्टिक, ऑलमोस्ट एवरीवन जो थोड़ा भी पढ़ा होगा ईमानदारी से वो पास हो गया है। यहाँ के सब्जेक्ट्स 11-12 के ही कंटिन्यूएशन है विद सम फाइन ट्यूनिंग्स एंड सम वेरिएशंस। अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ लॉ एंड एथिक्स है। यानी लॉ एक नया सब्जेक्ट है, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12 एंड 11 में पढ़े हुए होते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से, रिविजन से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। फाउंडेशन क्लियर हो गया आपका। फाउंडेशन क्लियर होने के बाद अब आप इंटर का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसकी कट ऑफ डेट होती है, अगर जनवरी, सपोज मैं बोल रहा हूं 2022 में आपका रिजल्ट आया है, मिड जनवरी में यूजुअली आता है, तो 31 जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर योर सीएमए इंटर एग्जाम। वो रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट स्लाइड्स पर आ रहे हैं। अगर वैसे ही आपका रिजल्ट अगस्त में आया है तो जून एग्जाम के लिए, दिसंबर एग्जाम के लिए आपकी कट ऑफ डेट क्या है, वो डेट्स मिस मत करना। वो हमेशा प्रोस्पेक्टस और ऑनलाइन कुछ सर्कुलर्स आते रहते हैं, कई बार एक्सटेंशन मिलता है डेट्स और में, तो यू मस्ट फॉलो अप दैट। तो अब आप सीएमए इंटर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो सीएमए इंटर के सब्जेक्ट्स इजी हैं, और सीएमए इंटर में भी जैसा मैंने बोला था, आपके एमसीक्यूज, फिल अप द ब्लैंक्स 40 मार्क्स के आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस, और बड़े वाले क्वेश्चंस भी उतने ज्यादा बड़े नहीं होते, बिकॉज कंप्यूटर में आपको आंसर्स लिखना है तो वो सोच करके टू द पॉइंट क्वेश्चंस ही पूछते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स, बिकॉज इनका ये मानना है, मेन फोकस है कि वैरायटीज ऑफ एरियाज के कॉन्सेप्ट चेक करना है। इसलिए मल्टीपल चॉइस एंड फिल अप द ब्लैंक्स में वो एडवांटेज है कि आप बहुत सारे इश्यूज को कवर कर सकते हैं क्वेश्चंस के द्वारा। तो इंटर के सब्जेक्ट्स उसी टाइप के हैं जो आपने पहले भी सुना होगा। अकाउंट्स है, यस, लॉ है, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, एफएम, मैं सारे शॉर्ट नोमेनक्लेचर्स बोल रहा हूं, डिटेल स्लाइड पर आएगा। एफएम है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, यस। तो ये टाइप के सब्जेक्ट्स आपको यहां पर देखने मिलता है। अकाउंट्स वहां ग्रुप 2 में फिर से भी है। तो ये इंटर के सब्जेक्ट्स हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आपको जब आप जाएंगे बड़ी कंपनीज में और वहां जो आपका रोल होता है ना, कि कई बार आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, कॉस्ट कैसे कम किया जाए, ये सारे नॉलेजेस आपको वहां काम आते हैं। सीएमए का बहुत अच्छा रोल है सर्टिफिकेशन का भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे सर्टिफिकेशन का रोल भी सीएमए का है। कॉस्ट ऑडिट करता है सीएमए, और कुछ कंपनीज जहां पे मैंडेटरी होता है। तो बेसिकली आप देखोगे रोल बहुत है, आपको अपने इंटर के ट्रेनिंग के दौरान अपना वैल्यू एडिशन करना होगा। नाउ देयर इज अ 140 आवर स्किल सेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पर आपको सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जाता है, टेक्निकल स्किल्स लाइक एसएपी, बिकॉज बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंपनीज अब एसएपी मॉड्यूल पर काम करती है। एसएपी का नॉलेज, एमएस एक्सेल का नॉलेज, ये सब आपको हथियार देकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भेजा जाता है, सो दैट यू एक्सेल एंड यू कैन मल्टीप्लाई योर अर्निंग्स बेसिकली। तो यहां आप देख रहे हो कि ये स्किल सेट प्रोग्राम आप इंटर के दौरान करते हो। सर हो गई ट्रेनिंग पूरी? नहीं, फाइनल के एग्जाम के दौरान, स्टडी के दौरान एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम 7 डेज का वो और करवाते हैं। सर इतनी ट्रेनिंग क्यों करवा रहे? आपके अच्छे के लिए, आपकी सैलरी बढ़ेगी, और जब आप मैदान में उतरेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सारे औजारों को लेकर जाएंगे। आपके पास सुदर्शन चक्र, आपके पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपात अस्त्र, सब कुछ रहेगा। सर ये कौन से अस्त्र हैं? एसएपी का नॉलेज, आपके पास जीएसटी का नॉलेज, आपके पास डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज, आपके पास सब टाइप के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी अप्रोचेस और नॉलेज आपको सिखा के भेजे जाएंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि आपको टॉप लेवल तक पहुंचा दिया जाए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बातें कर रहे थे कि ये सीएमए की जो ट्रेनिंग है, सीएमए की ट्रेनिंग 3 इयर्स की होती है, पर ये 3 इयर्स कैसे बटा हुआ है वो ध्यान से समझिए।
15 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप शुरू कर सकते हैं आपके सीएमए इंटर के रजिस्ट्रेशन के साथ। और कुछ लोग करते हैं इसको सीएमए इंटर एग्जाम्स में अपीयर करने के बाद, ये लॉजिक के साथ कि एक बार ऑफिस जाने के बाद शायद टाइम ना मिले, तो दे वांट टू बी लिटिल कंजर्वेटिव एंड स्टार्ट इट आफ्टर दे हैव अपीयर्ड फॉर सीएमए इंटर एग्जाम्स। बट टाइम से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सीएमए फाइनल के पहले इस 3 साल में से 15 महीने की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए होती है। अगर आप सीएमए फाइनल का दोनों ग्रुप अपीयर करने का सोच रहे हैं, सर मैं एक ग्रुप अपीयर कर दिया, मेरा 15 मंथ्स ट्रेनिंग नहीं हुआ, चलेगा, पर अब रिमेनिंग ग्रुप अपीयर करने के पहले आपका 15 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके अरे आप एक इंपॉर्टेंट चीज तो जानते ही नहीं है, इनको जो स्टाइपेंड मिलता है आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में, स्टाइपेंड, यस ये सही है, आप डेटा चेक करिए इनके साइट पर भी, वहां पर 10,000 20,000 30,000 तक ये स्टाइपेंड जाता है। यानी सीएमए की डिग्री के पहले ही लक्ष्मी आपके घर आने लगी और बाद में आपको तो कंपनियों से जॉब लेटर्स आएंगे। तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा जोश और सही दिशा में, दूसरों से प्रभावित हुए बिना कि ये तो कॉमन कोर्स है, अरे सब सारी दुनिया इसके पीछे भाग रही है, जरूर इस कोर्स में कुछ दम है और वो आपको अपने सपने को साकार करने में हेल्प करेगा। सर सैलरी की बात जब जब उठती है तो मुझे मन में डाउट होता है, आप सोचते होंगे कि सर क्या सचमुच मुझे इतना सैलरी मिलेगा? सच आपके सामने है, सच आपको दिख रहा है कि कैंपस प्लेसमेंट जो हुआ था सीएमए इंस्टीट्यूट का इन 2021, वहां भी रिकॉर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रेशर को मिला था जो पहले नहीं मिला था। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीएमए का जो डिमांड है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल रहे हैं, और आप जब पढ़ने लगोगे आप इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये सब अल्फाजों को सुनेंगे, जिसके कारण बहुत शॉर्टेज हो रहा है। 1.5 लाख कॉस्ट अकाउंटेंट्स का डिमांड है और उतने हैं नहीं अभी नए जो और भी चाहिए हमें। तो ये आप पूरा कर सकते हैं, आप इकोनॉमी में योगदान देंगे और इकोनॉमी आपको वापस योगदान देगी। आपका वेतन जो है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो बढ़ते चला जाएगा। जितना ज्यादा आप अपने आप को मोटिवेट करके कंपनी के लिए, देश के लिए योगदान देंगे, वो फल आपको जरूर मिलेगा। सैलरी एवरेज जो तो मैंने आपको बताया था 10 से 12 लाख के बीच में मिलता है, और फ्रेशर हैं आप तो आप बहुत अच्छे, आप अगर रैंक के साथ पास हुए या अच्छे नॉलेज के साथ पास हुए हैं, 20 लाख 22 लाख। और ये यही तक नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ होते होते 5 साल बाद 30 और 7 साल बाद आप 50, एंड देन स्काई इज द लिमिट। क्षितिज के उस पार पहुंच जाएंगे आप। थोड़ा सा ये मेरे इस वीडियो को याद रखिएगा, ये वीडियो सपना आपको दिखा रहा है बट सपने को साकार करने के लिए भी मोटिवेट कर रहा है कि ये सपना अपना बन सकता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत लगाकर इस कोर्स में जुट जाएं। फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, चाहे तो आप 1 करके दीजिए, 2 करके दीजिए, 40 मार्क्स सब में लाना पड़ता है। पीछे स्लाइड पर सब्जेक्ट्स के नाम आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स उसी टाइप के हैं, कॉर्पोरेट लॉज, अकाउंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि वही सब्जेक्ट जो इंटर में थे उसी के वेरिएंट्स इन एडवांस्ड लेवल्स हैं। टैक्स भी है, एफएम भी है, फाइनेंस की भी आइडिया है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर सिमिलर टू इंटर विद अ डिफरेंट फेशिया, एंड ऑफ कोर्स एडवांस लेवल की नॉलेज काम आती है, क्योंकि सैलरी भी ज्यादा चाहिए ना, तो नॉलेज भी ज्यादा मिलना चाहिए आपको। तो इस तरह आप फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों स्टेजेस को पार कर लेते हैं। उसके बाद मेंबरशिप के पहले आपको इन लोग फिर से एक 12 डे प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर फाइनल पास आउट स्टूडेंट्स करवाया जाता है। ये भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इसमें आपको ईआरपी, एडवांस्ड एक्सेल, रिज्यूमे राइटिंग, सॉफ्ट स्किल्स फिर से सिखाते हैं, ताकि आप जब कोई कंपनी में जाओ तो आप इंटरव्यू में ही उनको इतना वो कर दो कि आप पर मोहित हो जाएं और आपको जॉब में रख लें। सर बहुत इन्वेस्टमेंट करना हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, मैं दोहराता हूं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत सैलरी, रेम्यूनरेशन, धनराशि इकट्ठा कर सकते हैं, एंड और अपना खुद का भी आप वैल्यू एडिशन कंटिन्यूअस बेसिस पर अपडेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली में कोर्स है जो आपको बहुत कम पैसे में अच्छा रिटर्न दिलाकर आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट।